नमस्कार साथियों, एसआईआर से जुड़ी सबसे अहम अपडेट अब सामने आई है कि अब 19 दिसंबर से इस प्रक्रिया का सबसे संवेदनशील चरण शुरू होने जा रहा है, क्योंकि इसी अवधि में ड्रॉप वोटर लिस्ट सार्वजनिक की जाएगी। पहले योजना थी कि ये सूची 12 दिसंबर को जारी हो, लेकिन जमीनी हालात को देखते हुए चुनाव आयोग को ये तारीख आगे बढ़ानी पड़ी। वजह साफ है, लाखों नागरिकों के दस्तावेज अधूरे निकले और बड़ी संख्या में लोगों ने अब तक अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भी जमा नहीं किया था। इसी कारण अब तय किया गया कि 19 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच अलग अलग तिथि में ये ड्रॉप सूची जारी की जाएगी। दोस्तों, ये दौर आपके लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकता है। जिस दिन आपके राज्य की ड्रॉप लिस्ट सामने आएगी, अगर उसमें आपका नाम नहीं दिखा तो चिंता होना संभाविक है। इसके बाद प्रशासन और चुनाव आयोग की तरफ से आपको नोटिस भेजा जा सकता है, जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके पास ऐसे कौन से प्रमाण हैं जिनसे ये साबित हो सके कि आप भारत के नागरिक हैं। यही वे मोड़ है जहां सही जानकारी और सही दस्तावेज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। अगर अभी तक आपने अपने कागजात ठीक से तैयार नहीं किए तो 19 से 31 दिसंबर के बीच ये समय आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना बेहद जरूरी है, ताकि आप ये साफ तौर पर समझ सके कि कौन से दस्तावेज नागरिकता सिद्ध करने के काम आते हैं और आखिरकार क्यों इस समय पूरे देश में इस प्रक्रिया को लेकर बेचैनी का माहौल बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर नए आए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में यही जानकारी आपके लिए सबसे ज्यादा काम आने वाली है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, फिलहाल एसआईआर अभियान देश के 12 राज्यों में चल रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। आपने जो फॉर्म भरकर बीएलओ को सौंपा है वे सिर्फ शुरुआत है। ये मान लेना कि फॉर्म जमा होते ही आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। 19 दिसंबर के बाद प्रक्रिया का अगला चरण शुरू होगा। उसके लिए आपको अपने सभी जरूरी दस्तावेज अभी से इकट्ठा करके व्यवस्थित रखने होंगे। ऐसा करने से आप बाद में सरकारी दफ्तरों के चक्कर, लंबी कतारें और अनावश्यक मानसिक तनाव से खुद को बचा पाएंगे। अब बात करें कि किन राज्यों में किस तिथि पर ड्राफ्ट सूची जारी की जाएगी, तो यहाँ आप लिस्ट में देख सकते हैं वीडियो पॉज करके कि किस दिन एसआईआर फॉर्म जमा करवाने की अंतिम तिथि है और किस दिन किस राज्य में ड्राफ्ट सूची जारी की जाएगी। चुनाव आयोग बार बार ये स्पष्ट कर चुका है कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य वोटर लिस्ट को अपडेट करना है, लेकिन इसी के साथ एक बेहद अहम बात भी सामने आई है। नागरिकता साबित करने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी को मान्य दस्तावेज नहीं माना जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? आधार कार्ड को अदालत ने केवल एक पहचान पत्र माना है, क्योंकि इससे व्यक्ति की बायोमेट्रिक जानकारी होती है। इसे ऐसे समझे जैसे किसी दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी के पास एक आईडी कार्ड होता है जो उसकी पहचान बताता है, लेकिन किसी अधिकार या स्वामित्व का प्रमाण नहीं होता। ठीक उसी तरह को आधार कार्ड पर लागू किया गया है। राशन कार्ड की बात करें तो इसे नागरिकता का प्रमाण इसलिए नहीं माना जा रहा है क्योंकि बीते वर्षों में इससे जुड़े बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े सामने आए। कई मामलों में एक ही व्यक्ति के नाम पर कई कार्ड पाए गए हैं, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठे। अब आते हैं वोटर आईडी कार्ड पर, जो सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करता है। ये कार्ड खुद चुनाव आयोग जारी करता है और मतदान का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही मिलता है। इसके बावजूद इसे नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा रहा है। चुनाव आयोग का तर्क ये है कि वोटर आईडी कार्ड वर्षों पहले पुराने दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए थे और अब उन सभी रिकॉर्ड का दोबारा सत्यापन जरूरी हो गया, इसलिए इन्हें नागरिकता के निर्णायक सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर नागरिकता साबित करने वाले सबसे मजबूत दस्तावेज कौन से हैं? इसका जवाब साफ है। 3 ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें अदालत और चुनाव आयोग दोनों में बिना किसी विवाद के स्वीकार किया है। पहला है जन्म प्रमाण पत्र। बरसते हुए जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जारी किया गया है। इसे नागरिकता साबित करने का सबसे भरोसेमंद और आधिकारिक दस्तावेज माना जाता है। हालांकि हकीकत यह है कि देश के एक बड़े वर्ग के पास यह दस्तावेज आज भी उपलब्ध नहीं है। दूसरा अहम दस्तावेज है भारतीय पासपोर्ट। अब बहुत से लोग मानते हैं कि पासपोर्ट केवल अमीरों या विदेशी जाने वालों के लिए होता है, लेकिन ये पूरी तरह गलत सोच है। पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का एक मजबूत और निर्वाध प्रमाण है, चाहे व्यक्ति शहर में रहता हो या गांव में। अब बात करते हैं उस तीसरे और आखिरी दस्तावेज की, जिसे नागरिकता साबित करने के लिए लिहाज से बेहद अहम माना गया है। यह है नागरिकता प्रमाण पत्र। ये प्रमाण पत्र आमतौर पर उन लोगों को जारी किया जाता है जो जन्म से भारतीय नहीं थे लेकिन बाद में भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 ऐसे लोगों को 2 रास्ते देता है, या तो नेचुरलाइजेशन के जरिए या फिर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। यही वजह है कि ये दस्तावेज भी भारतीय नागरिकता का एक निर्णायक और कानूनी प्रमाण माना जाता है। लेकिन असली समस्या यही से शुरू होती है।
देश की बहुत बड़ी आबादी के पास ना तो जन्म प्रमाण पत्र है, ना पासपोर्ट और ना ही नागरिकता प्रमाण पत्र। खासकर ग्रामीण इलाकों में पहले बच्चों का जन्म घरों में ही होता था। उस समय ना तो अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी और ना ही स्कूल में दाखिले के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य था। इसी कारण पुराने समय के लाखों लोगों के पास आज भी जन्म प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है और यही स्थिति उन्हें इसी पूरी प्रक्रिया में असमंजस में डाल रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के पास पासपोर्ट भी नहीं है और ये हकीकत है कि देश के ज्यादातर लोगों के पास, वे सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में कुछ सहायक और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ ये जानना बेहद जरूरी है कि ये सहायक दस्तावेज कौन कौन से हो सकते हैं। अगर आपके नाम पर कोई जमीन है और उसकी रजिस्ट्री या बेनामा उपलब्ध है, चाहे व्यवसायी हो या व्यवसायिक, तो उसे एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में दिखाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक शर्त बहुत अहम है, उस दस्तावेज में दर्ज आपका नाम, पिता का नाम और उम्र आधार कार्ड, राशन कार्ड या परिवार रजिस्टर में दर्ज विवरण से मेल खाने चाहिए। अगर नाम की स्पेलिंग, उम्र या अन्य जानकारी में कोई भी अंतर है तो अभी से उसे सही करा लेना ही समझदारी होगी, ताकि आगे चलकर किसी तरह की परेशानी न हो। बेहतर यही होगा कि आप अपने परिवार के लिए खुद एक तरह से रिकॉर्ड मैनेजर बन जाए। सभी दस्तावेज को अपडेट कराए, उनकी फोटोकॉपी और मूल कागजात एक साथ रखे और एक फाइल में व्यवस्थित करके सुरक्षित रख ले। इससे भविष्य में जब भी कोई सत्यापन हो, आप बिना घबराए अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आप किसान हैं और आपके पास खतौनी है तो ये भी एक महत्वपूर्ण सहायक दस्तावेज माना जा सकता है। इसके अलावा 10वीं की मार्कशीट उपयोगी साबित होती है, क्योंकि उसमें आपकी जन्मतिथि दर्ज रहती है। स्कूल की ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी, LIC पॉलिसी, डाकघर की पासबुक, बैंक पासबुक या फिर अगर आपने कभी सरकारी नौकरी की है तो उससे जुड़ा कोई भी आधिकारिक रिकॉर्ड, ये सभी सहायक दस्तावेजों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन यह एक बात बहुत साफ साफ समझना जरूरी, ये सभी दस्तावेज पुख्ता और अंतिम प्रमाण नहीं होते। अदालत की भाषा में इन्हें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्म साक्ष्य कहा जाता है। जैसे किसी केस में ये सबूत सीधे ये साबित नहीं करते कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, लेकिन ये संकेत जरूर देते हैं कि उससे कोई संबंध हो सकता है। ठीक उसी तरह ये सहायक दस्तावेज ये सीधे साबित नहीं करते कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है, लेकिन ये जरूर दर्शाते हैं कि संभवतः इस देश का निवासी और नागरिक हो सकता है। अब आते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, नागरिकता पर अंतिम फैसला आखिरकार कौन है। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि ये अधिकार चुनाव आयोग के पास होता है, लेकिन ये एक बड़ी गलतफहमी है। किसी व्यक्ति के भारतीय नागरिक होने या न होने का फैसला भारत सरकार का गृह मंत्री यानी मजिस्ट्रेट ऑफ होम अफेयर्स करता है। चुनाव आयोग का इस निर्णय में कोई सीधा रोल नहीं होता। इस बात को हमेशा याद रखना जरूरी है। अगर हम इस पूरे विषय का निष्कर्ष निकाले तो एक बात बहुत साफ होकर सामने आती है, अब राज्य और नागरिक के बीच का भरोसा पूरी तरह दस्तावेजों पर आधारित हो चुका है। नागरिकता भावनाओं, पुराने किस्सों या मौखिक दावों पर नहीं, बल्कि सही, मजबूत और अद्यत कागजों पर टिकी हुई है। इसलिए आज के समय में हर नागरिक के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे अपने सभी प्रमाण पत्र सही और सुरक्षित रखें। इसके साथ ही अगर आपको हमारा विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिख दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी ऐसे ही गहन विश्लेषण और ताजा अपडेट आपके लिए लाते रहे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।